इजराइल से चल रहे तनाव के बीच ईरान में सुप्रीम लीडर को लेकर चर्चा गर्म है। सुप्रीम लीडर से जुड़ी दो तरह की खबरों का बाजार गर्म है। एक तो वहां के वर्तमान सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की सेहत से जुड़ी तमाम तरह की रिपोर्ट्स सोशल मीडिया में आ रही है, और दूसरी सुप्रीम लीडर के उत्तराधिकारी या कहें नए सुप्रीम लीडर को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस मुद्दे को और बेहतर ढंग से समझने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर के पद और उसके पावर को समझना होगा। इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि ये पद ईरान के घरेलू मसलों के लिए और अन्य देशों से ईरान के संबंधों के लिए कितना खास है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंद योगराज और कड़क इंटरनेशनल खबरों की कड़ी में आज बात ईरान और उसके उत्तराधिकार को लेकर, जो इस युद्ध की दशा और दिशा बदलने का मादा रखते हैं। दरअसल ईरान विश्व में ताकतवर माने जाने वाले देशों में से एक है। ऐसे समझिए कि ईरान मिडिल ईस्ट एशिया का ताकतवर देश है। शिया बहुल इस देश में सुप्रीम लीडर को ही यहाँ सबसे बड़ा धर्मगुरु माना जाता है। ईरान में सुप्रीम लीडर का फैसला ही अंतिम फैसला होता है। सुप्रीम लीडर को वहां के राष्ट्रपति से भी बड़ा माना जाता है। ईरान का सुप्रीम लीडर ही देश के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीतियों का जिम्मेदार होता है। ईरान में वर्तमान में अयातुल्ला अली खामेनेई सुप्रीम लीडर हैं। खामेनेई 1989 से यानी लगभग 35 सालों से सुप्रीम लीडर की कमान संभाल रहे हैं और वही देश के सभी जरूरी मामलों का फैसला करते हैं। ईरान का सुप्रीम लीडर न्यायपालिका के मामले में भी अंतिम फैसला दे सकता है। वो सेना का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। ये भी है कि कोई भी सुप्रीम लीडर किसी को भी अपना उत्तराधिकारी बना सकता है। ऐसे में वहां के सुप्रीम लीडर की बीमारी से जुड़ी खबरों के बीच दावा किया जा रहा है कि खामेनेई ने अपने दूसरे बेटे मुस्तफा खामेनेई को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, देश दुनिया की खबरें जानना समझना आपको अच्छा लगता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के निशान को भी दबाकर ऑल कर लें, क्योंकि कड़क खबरें यहाँ खूब मिलेगी, इसकी भरमार है। वापस आते हैं खबर पर। तो खामेनेई उत्तराधिकारी को लेकर अटकलें पहले भी लग चुकी हैं। सुप्रीम लीडर की दौड़ में सबसे आगे रहे राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद भी ये कहा जाने लगा था कि मुस्तफा के लिए आगे की राह आसान हो गई है। इन सब के बीच ऐसी बातें भी सामने आई कि खामेनेई अपने बेटे को उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो देश में वंशानुगत सिस्टम को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। खामेनेई को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही हैं कि खामेनेई कोमा में हैं। कुछ कह रहे हैं कि उन्हें जहर दिया गया है। कुछ तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने उन्हें एक ऑपरेशन के तहत जहर दिया है। इस बीच ऐसी भी अफवाहें हैं कि खामेनेई बेटे को उत्तराधिकारी बनाते या ना बनाते, उससे पहले ही दूसरे नंबर के बेटे मुस्तफा ने जबरन सुप्रीम लीडर की गद्दी हथिया ली है। हालांकि इन दावों और अफवाहों की किसी ने कोई पुष्टि अभी तक नहीं की है। तो अब तक तो आप ईरान के सुप्रीम लीडर और उससे जुड़े ताजा घटनाक्रम को अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं मुस्तफा के बारे में, और बात इस पर भी करेंगे कि अगर मुस्तफा अगले सुप्रीम लीडर होते हैं तो ईरान की दशा और दिशा क्या हो सकती है। हालांकि हम एक बार फिर स्पष्ट कर दें कि इन खबरों पर ईरान की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। तो इस पर हम आपको विस्तार से तमाम पहलुओं के साथ बातें रख रहे हैं। सुप्रीम लीडर की सेहत और उनके उत्तराधिकार से जुड़ी अफवाहों का खंडन करने के लिए ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं खामेनेई ने इन अफवाहों पर प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि हाल ही में खामेनेई के ऑफिशियल हैंडल से उनके और ईरानी एम्बेसडर की मीटिंग की एक फोटो पोस्ट की गई थी। इससे शायद ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है और अभी खामेनेई ही सुप्रीम लीडर हैं। हालांकि एक इजरायली मीडिया ने ईरान इंटरनेशनल के हवाले से बताया कि खामेनेई कोमा में हैं और उनके बेटे मुस्तफा खामेनेई को उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्तफा को 26 सितंबर को एक सीक्रेट मीटिंग में उत्तराधिकारी चुना गया था। इस फैसले को छिपा कर रखने के लिए कहा गया था, क्योंकि अलोकतांत्रिक तरीके से सुप्रीम लीडर चुने जाने से जनता में विरोध के सुर भड़क सकते थे। तो चलिए मुस्तफा के बारे में भी और विस्तार से जान लेते हैं। मुस्तफा की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो ईरान के वर्तमान सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के दूसरे बेटे हैं।
इन्होंने बीते 2 सालों में ईरान के शासन में अपना जबरदस्त प्रभाव बनाया है। मुस्तफा सार्वजनिक मौकों पर बहुत कम देखे जाते हैं। साल 2009 में ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में मुस्तफा के खास अहमदीनेजाद की जीत के बाद हुए विरोध प्रदर्शन को सख्ती से दबाने में भी मुस्तफा की बड़ी भूमिका मानी जाती है। ईरान में सुप्रीम लीडर के बाद दूसरे नंबर का पावरफुल पद राष्ट्रपति का है। ऐसे में इस पद के महत्व को देखते हुए मुस्तफा ने 2005 और 2009 में राष्ट्रपति चुनाव में अपने खास अहमदीनेजाद का समर्थन किया था और माना जाता है कि उनकी जीत में भी मुस्तफा का ही हाथ है। 2009 में अहमदीनेजाद की जीत के बाद हुए प्रदर्शन में काफी लोग मारे भी गए थे। हालांकि कुछ समय बाद ही दोनों के बीच संबंध बिगड़ गए और अहमदीनेजाद ने मुस्तफा पर राज्य के खजाने से गबन का आरोप लगाया था। मुस्तफा ईरानी सरकार में किसी भी जिम्मेदार पद पर नहीं है, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद से ईरान में मुस्तफा का कद बढ़ा है। मौत से पहले तक राष्ट्रपति रईसी ही अगले सुप्रीम लीडर की रेस में सबसे आगे थे। अब इस रेस में मुस्तफा आगे दिख रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता की संवैधानिक जरूरतों को पूरा करने के लिए मुस्तफा को आयतुल्ला की उपाधि 2021 में ही दे दी गई थी। मुस्तफा के बारे में भी माना जाता है कि सरकार और ईरानी खुफिया एजेंसियों में मुस्तफा के भरोसेमंद लोग मौजूद हैं। अब जरा इनकी जीवनी पर भी नजर डाल लेते हैं। मुस्तफा का जन्म 1969 में मशहद में हुआ था। उन्होंने इस्लामिक धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है। फिलहाल वो एक मौलवी के रूप में धर्मशास्त्र पढ़ाते हैं। मुस्तफा और उनकी पत्नी हद्दाद आदेल के 3 बच्चे हैं। बीते 35 सालों से ईरान के सुप्रीम लीडर के पद पर बैठे खामेनेई अगर अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला लेते हैं तो उन्हें अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ईरान में सर्वोच्च नेता का फैसला ही अंतिम और सही फैसला माना जाता है। अगर पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की संदेहास्पद मौत न होती तो फिर मुस्तफा और खामेनेई के सपनों पर पानी फिर सकता था, लेकिन वर्तमान में सुप्रीम लीडर के तौर पर मुस्तफा की ही चर्चा तेज है।